नमस्कार, मैं हूं मंजी पांडे। आप देख रहे हैं रोहतास भास्कर। मल्टी स्टार जो दवा एक मवेशी का है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पशु को बार बार बीमार होने से बचाता है और पशु को किस तरह से चारा खिलाना चाहिए, समय समय पर कौन कौन से दवा देना चाहिए, मैनकाइंड कंपनी की ओर से मोहन कुमार सिंह ने आज ग्राम लोधी में किसानों को दी जानकारी। मिनरल मिक्सचर जो है टोटाविट स्ट्रॉन्ग हर मवेशी को 50 ग्राम जरूर दीजिए। दिन में रोज देना, दिन भर में एक बार दाना में घोल के कुट्टी पे उसको आप चलवा लीजिए। तो ये दो चीजें हैं जो कि बेसिक जरूरत है। जिस तरीका से रोटी कपड़ा मकान जरूरत है, इसीलिए उसी तरीका से अगर आप एक अच्छा पशुपालन करना चाहते हैं, एक अच्छे डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं, तो ये दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। एक कीड़े की दवा और दूसरा मिनरल मिक्सचर पाउडर। बाकी सब जो आते हैं वो दूध बढ़ाने के लिए या थन के विकास के लिए वो जरूरत पे ही दिए जाते हैं, लेकिन ये दो चीजें जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम लोग का एक प्रोडक्ट आता है मल्टी स्टार एच। ये है मल्टी स्टार एच। इसको शायद आप बाबा हमको लगता है कि पिलाया होंगे मल्टी स्टार एच को। ये जो है ये गर्भावस्था के अंतिम महीने में दिया जाता है थन के विकास के लिए। थन जो है वो मवेशी का एक तरीके से कहिए तो गहना है, क्योंकि जिस तरीका से आप जब मवेशी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले थन देखते हैं कि उसका जितना बड़ा थन होगा दूध उसी हिसाब से देगी। तो ये कहावत भी है देहात में कि थन है तो धन है, थन जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा दूध करेगी। तो ये क्या है, थन के विकास के लिए है और ये गर्भावस्था के अंतिम महीने में 20 ml रोज इसका डोज है जो कि उसको देना होता है। और इसे देने से थन का आंतरिक और बाह्य विकास होता है और वो दूध देने का कैपेसिटी बढ़ता है। और उसके बाद ये हम लोगों का कैल्सीमस्ट गोल्ड, जो ये है कैल्सीमस्ट गोल्ड, ये एक कैल्शियम है। क्योंकि दूध हम लोग पीते हैं किस लिए, क्योंकि हम लोग के शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। तो मवेशी के शरीर से भी जो है वो कैल्शियम निकलता है दूध के माध्यम से, तो हम लोग पीते हैं। तो शरीर से जो गाय का कैल्शियम निकला तो वो दूध हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसको पूरा भी किया जाए। तो उसके लिए कैल्शियम है कैल्सीमस्ट गोल्ड, जो कि हर मवेशी जो दुधारू है और खास करके मतलब दूध देने के शुरुआत के 4 महीने में बच्चा दी और शुरुआत का जो 4 महीना होता है वो पीक लैक्टेशन पीरियड होता है, वो सबसे ज्यादा उस समय में दूध देती है। तो उस समय में इसको 100 ml रोज देना चाहिए। तो ये सब इसका फायदे हैं। और बाकी आप लोगों की अगर कुछ समस्याएं हैं या कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मवेशी का जो खाने का जो चीज है, जो दाना खली चोकर वगैरह जो खाती है, पानी पीती है, इसके अलावा जो खाने योग्य चीज नहीं है, अगर उसको मवेशी खाने की चेष्टा कर रही है या खाती है तो इस चीज को कहते हैं पाइका रोग। और पाइका रोग होने का जो मुख्य वजह होता है वो होता है शरीर में फास्फोरस की कमी। और ये फास्फोरस की कमी होती कैसे है, तो जो पेट के कीड़े होते हैं वो आपका खाना खाएगा जिसमें कि फास्फोरस है, और उस फास्फोरस का जरूरत मवेशी को है और वो मवेशी को मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले उसके लिए कीड़े की एक दवा दीजिए। इसके बाद ये जो मिनरल मिक्सचर है इसमें सब तरीके का पोषक तत्व है। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है आपको फास्फोरस, जो कि 16वें नंबर पे है फास्फोरस। ये फास्फोरस जो है उसको कमी को पूरा करेगा। और इसके बाद नमक जो आता है जिसमें आयोडीन युक्त नमक, वो नमक हमेशा 50 ग्राम की मात्रा में उस मवेशी को दीजिए। नमक हमेशा दीजिए। हम रोज नमक दीला। हाँ, हमारे मुंह ना पी सकेली सब। हाँ। अगर मवेशी मिट्टी चाट रही है और मूत पी रही है तो उसका दवा बताइए जरा। हाँ, उसके लिए ये कीड़े की दवा सर्वप्रथम हम लोग सुबह खाली पेट में फेंडिकाइन प्लस 1 गोली दें। और उसके बाद फास्फोरस का पाउडर आता है, सोडाफोस, या फास्फोरस का गोली आता है, या फास्फोरस का सुई भी आता है, वो आप उसको लगवा सकते हैं डॉक्टर के परामर्श अनुसार। इसके साथ साथ मिनरल मिक्सचर पाउडर आता है टोटाविट स्ट्रॉन्ग, इसको 50 ग्राम डेली। और टाटा साल्ट जिसमें कि आयोडीन पर्याप्त मात्रा में रहता है, या कोई भी अदर कंपनी का साल्ट जिसमें कि आयोडीन हो, उसको 50 ग्राम डेली दें। इससे जो ये समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इस रोग को कहते हैं पाइका डिजीज, जो कि फास्फोरस की कमी की वजह से होता है।